हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री नारायण लॉ क्लासेस। आज क्लास मुख्य रूप से एलएलबी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की चर्चा के लिए है। खास तौर से उन सभी मेरे छोटे भाई बहन जिनके मन में इस प्रकार के आंसर जानने की इच्छा होती है, लेकिन कोई कारणवश या उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण भी वह अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते और ना ही किसी कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ले पाते हैं। तो चलिए टाइम का केयर करते हुए इस उम्मीद के साथ कि मेरा ये वीडियो आप सबके एम को पूरा करने में थोड़ा ही सही हेल्पफुल साबित हो। जैसा कि सभी छात्र अपने करियर को लेकर आजकल बहुत चिंता में रहते हैं। आज प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गया है और किसी भी क्षेत्र में करियर बनाना इतना आसान नहीं रह गया है। यदि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं तो एलएलबी कोर्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा और वकील बनने पर हमें सम्मान भी मिलता है और हम किसी निर्दोष के पक्ष में लड़कर उसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज एलएलबी कोर्स मीन। एलएलबी कोर्स क्या होता है? तो एलएलबी एक बैचलर डिग्री होती है जो भारत के कई फेमस कॉलेजों द्वारा उम्मीदवारों को दी जाती है। वैसे तो देखा जाए तो एलएलबी कोर्स दो तरह का होता है जिसको अलग अलग समय के हिसाब से बांटा जाता है। एक कोर्स 3 साल में पूरा होता है और दूसरा 5 साल में पूरा होता है। 3 साल वाले जो कोर्स होते हैं एलएलबी कोर्स सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो स्नातक यानी जो ग्रेजुएट होते हैं, जबकि 5 साल वाले कोर्स को की पढ़ाई आप इंटरमीडिएट के बाद सीधे शुरू कर सकते हैं। इन दोनों कोर्स के लिए आपको किसी खास सब्जेक्ट से होना ज़रूरी नहीं होता है। एलएलबी कोर्स आप किसी भी विषय से कर सकते हैं। दूसरा देखें तो फुल फॉर्म ऑफ एलएलबी आप कह सकते हैं व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलएलबी मीन। एलएलबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जैसा हम जानते हैं एलएलबी का सही फुल फॉर्म होता है लिगम बैक्यूरियस, जो कि लैटिन भाषा के शब्द हैं। बट सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इंग्लिश में एलएलबी का तात्पर्य होता है बैचलर ऑफ लॉज या बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। हिंदी में इसे विधि स्नातक भी कहते हैं। इस डिग्री की शुरुआत इंग्लैंड से हुई और उसके बाद जापान में प्रचलन में आ गई। शुरुआत में देखें तो यह डिग्री केवल आर्ट स्टूडेंट के लिए लोकप्रिय थी, लेकिन अब रुचि के अनुसार कोई भी एलएलबी कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी ऑफ एलएलबी मीन। एलएलबी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो हम कह सकते हैं यदि इंटरमीडिएट के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट पास होने के साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट होने के बाद एलएलबी करते हैं तो ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। वैसे तो देखें तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे हैं यहाँ स्क्रीन पे। क्लैट कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। यह एंट्रेंस टेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए किया जाता है। यह साल में एक बार ही होता है। इसमें इंटरमीडिएट के बाद आप बैठ सकते हैं। दूसरा है एलसेट लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। यह टेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए दुनिया भर में कराया जाता है। यह साल में 4 बार कराया जाता है। तीसरा है AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। यह दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है। इस टेस्ट के जरिए आप दिल्ली लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे बहुत से टेस्ट होते हैं जो अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए देना पड़ता है। इस प्रकार से सभी टेस्ट को एक ही वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए एक अलग वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए समझते हैं कि एलएलबी करने के बाद इसके स्कोप क्या क्या हैं। व्हाट आर द स्कोप आफ्टर डूइंग एलएलबी। आप क्या क्या बन सकते हैं, जैसे एक अच्छा लॉयर, लीगल एडवाइज़र, सॉलिसिटर, टीचर, लेक्चरर, जज और भी बहुत कुछ सम्मानित पद हैं जिसके कुछ नियम और शर्तों को पूरा करके कुछ एग्ज़ाम पास करके आप पद को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके लिए एक अलग डिटेल के साथ वीडियो शेयर करूं। मैं बता दूं
इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक साधारण भाषा में आप सबको समझाने का एक छोटा प्रयास रहा। आई होप कि मेरी कोशिश कामयाब हो। थैंक्स टू ऑल।